गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज अब हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रीम झीम उसका पाठ नंबर 15 बिशन की दिलेरी उसका पार्ट 2 सीखेंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में पढ़ाई के लिए कर्नल दत्ता के घर जा रहा था और वहां पर उसने देखा रास्ते में जाते हुए तो कहीं से गोलियां चलने की आवाज उसे सुनाई दी। तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहां से देखने लगा कि ये गोलियां कौन चला रहा है। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि गोलियां ये शिकारी चला रहे हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो उस वक्त दाने चुगने के लिए बहुत सारे तीतर खेतों में आते हैं। तो उन तीतरों का शिकार करने वाले जो शिकारी है वे ये गोलियां चला रहे थे। तो इस बात से वो फौरन समझ गया कि ये लोग पक्षियों को मारने आ रहे हैं। इसके बाद जब वो खेतों से होते हुए जा रहा था तो उसे एक घायल तीतर दिखाई दिया। घायल तीतर फड़फड़ा रहा था। उसे उस पर दया आ गई और उसने उस तीतर के ऊपर उसे बचाने के लिए अपना स्वेटर उस पर डाल दिया। शिकारी अगर उसे देखेंगे तो ये सोचकर उसने उसे जान बचाने के लिए उस पर स्वेटर डाल दिया और फिर डालकर वो वहां से आगे जाने लगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि आगे उस तीतर का और उसे बचाने वाले बिशन का। उसने स्वेटर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ों की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हो। तो तीतर को उसने स्वेटर डालकर अंदर छिपा दिया और फिर उसे उस पर दया आ गई तो उसे अपने सीने से चिपका लिया और तीतर को लेकर वो डरा हुआ था कि शायद शिकारी उसका पीछा न करे, उसे देख न ले, उससे ये तीतर वापस छीन न ले। इस बात को लेकर वो बहुत जल्दी तेजी से चलने लगा था और पहाड़ी की ओर, जहां कर्नल दत्ता का मकान, उस पहाड़ी की ओर वो भागने लगा। इतनी तेजी से वो भाग रहा था कि मानो उसको पंख लग गए हो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये तीतर को लेकर बिशन जो है वो वहां से भागता हुआ कर्नल दत्ता के घर की तरफ जा रहा था और बहुत तेजी से जा रहा था, मानो उसको पंख लग गए हो। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीली तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कंटीली तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वो दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। यहाँ पे जो बिशन था वो तीतर को के घर की तरफ जा रहा था, जहाँ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीली बाड़ थी। अक्सर वो बाड़ में से निकला करता था, लेकिन आज उसके दोनों हाथ में जो तीतर पकड़ा हुआ था, इसलिए
उन तारों को हाथों से हटाना मुश्किल था। फिर भी वो उसी रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगा। इसी समय उसको यानी कि छिप छिप कर वो खेतों के साथ छिप छिप कर चलने लगा था, ताकि शिकारी उसे देख न ले। और वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से एक भारी सी आवाज आई, भारी भरकम आवाज आई किसी एक बड़े आदमी की कि लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ये आवाज भीष्म ने सुनी और वो समझ गया शिकारी उसका पीछा कर रहे हैं और उसके पीछे पीछे तीतर को छीनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भीषण नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक भीषण कंटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और नहीं जवाब दिया। यानी कि वो रुका भी नहीं और उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। लगातार वो भागता और दौड़ता रहा। उस आदमी ने दोबारा उसे चिल्लाकर गुस्से होकर कहा कि रुक जा, नहीं तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा, मारूंगा। ये बात उसने सुनी, उसका दिल धड़कने लगा था। ठीक है, बहुत डर जाना। अब उसे आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और नहीं उसने कोई जवाब दिया। बस लगातार वो आगे बढ़ता रहा और दौड़ता रहा। किसी भी तरह बस उसने ठान लिया था कि तीतर को आज वो बचा के ही रहेगा। हालांकि शिकारी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। शिकारियों ने उसे देख लिया है कि वो कुछ लेकर यानी कि तीतर को लेकर जा रहा है, इसलिए लगातार शिकारी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और भीषण अपनी जान की परवाह न करते हुए तीतर की जान को बचाने के लिए वो जल्दी जल्दी आगे भागता हुआ कर्नल दत्ता के घर की ओर बढ़ रहा है। तभी भीषण की भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। पीछे से शिकारी उसे धमकी दे रहा है, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता, ऐसी आवाजें दे रहा था। भीषण के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। भीषण उसी रास्तों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी। पर भीषण को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। अब वो अलग अलग तरकीबें सोच रहा था कि बाहर उसके कोने से मैं फिसल जाऊं और किसी तरह से मैं नीचे पहुंच जाऊं।
लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था, उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, बिशन ने उस तीतर को बचा लिया और उसे लेकर वो भागता हुआ पहाड़ी की तरफ जा गया। और पहाड़ी के ऊपर से वो नीचे जाना चाहता है, सोचता है कि मैं किसी तरह फिसल कर नीचे जल्दी से उतर जाऊं, लेकिन ओस की वजह से वहां पे फिसलन थी और घास भी बहुत बड़ी बड़ी थी, इसलिए वो थका हुआ था, काफी दूर तक दौड़ चुका था और थकान की वजह से एक जगह पे बैठ गया। तभी किसी के आने के पाँवों की आहट सुनाई देने लगी और वो चौकन्ना हो गया। उसे समझ में आ गया कि शिकारी जो है उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब बिशन की जान भी जोखिम में है और शिकारी ने उसे अच्छी तरह से देख लिया था और उसे 2 बार वार्निंग दे चुका था कि रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। अब इसके लिए बचना बहुत मुश्किल था। अब बिशम काफी दूर तक दौड़ने की वजह से थका हुआ है और थकान वो एक जगह पे बैठा हुआ है। तभी शिकारी वहां पे आ चुके हैं। उनके पैरों की आहट वो सुन रहा है कि कोई उसका पीछा करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तीतर को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो तीतर की जान को बचा के ही रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पुनरावर्तन करते हैं, रिवीजन करते हैं। इसका बाकी का पार्ट हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।